हेलो माय डियर गर्ल्स एंड बॉयज, कैसे हो? मेरा बच्चा पार्टी, कैसे हो? बढ़िया। टेंशन हो रही है? वापस आ गए फिर से ऑनलाइन क्लास? ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई तो टेंशन हो रही है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना जो गोल सेट किए हो, किसी भी कंडीशंस पे बच्चे मत छोड़ना। सेट कर लिया है ना? सेट कर लिया है, देन फोकस। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस जहां से भी जो भी रिसोर्सेस हो रहा है ना, टिके रहो, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं ऑफलाइन क्लास बंद हो गया तो चुपचाप से पेन कॉपी बुक्स सारे अलमीरा में रख करके बैठ गया चुपचाप, बिल्कुल नहीं। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ किसके लिए? 11वीं क्लास, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन के बारे में। ठीक है ना। और मैं स्पेशली बता दूं, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। वैसे तो कोई भी देख सकता है ना, बट अपना क्या छोटा सा चैनल है तो बाकियों का तो पता नहीं। ठीक है ना। बट हमारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उनका टाइम किल ना हो कि बंद हो गया कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल ऑफलाइन वाला ही फील आने वाला है। वो हर चीज करवाऊंगा जो मैंने तुम्हें ऑफलाइन में करवाया था। क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, है ना। बस डटे रहो। और अपना जो फोकस है, अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है, किसी भी कंडीशंस पे वो हटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो क्लासेस बंद हो गई, एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहा है तो लग गए अब आईपीएल देखने। रोहित शर्मा का फैन ट्रोल कर रहा है कोहली, कोहली के फैन को कोहली का फैन ट्रोल कर रहा है रोहित शर्मा। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। वो लोग तो देखो पैसे कमाने पे है ना। एक कैच पकड़ लिया, वीवो कैच ऑफ द मैच, 1 लाख रुपए मिल गया। बट तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। बाबा जी का टुल्लू क्या मिल रहा है? कुछ नहीं ना। ठीक है। तो अपना काम है, देखना है। ठीक है, हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे। बट ज्यादा दिमाग में सोचेंगे नहीं कि जो भी अपना फेवरेट प्लेयर है आउट हो गया तो ज्यादा नहीं सोचना। बी प्रोफेशनल। ठीक है ना, प्रोफेशनल बनो। और अपना जो टारगेट सेट करा ना, एकदम उसके ऊपर लगे रहो। ठीक है ना। कि जब अब ये टाइम यूटिलाइज करोगे, जब तुम्हारा एग्जाम का टाइम आएगा ना, तो चिल करोगे उस टाइम पे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बच्चे? अल्कीन हम लोग देखेंगे। और अल्कीन में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? उसका प्रिपरेशन, है ना। अल्कीन बनाओगे कैसे? ठीक है ना। सो एकदम चिपक के बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। वैसे देखते रहोगे तो कोई फायदा नहीं करेगा। नोट्स बनाना, है ना। जितने सारे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर को एक बार लिख करके प्रैक्टिस करना, तभी आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और मैं बार बार बोलता हूं कि विदाउट ऑर्गेनिक तुम्हारा बोर्ड्स भी अच्छा नहीं जाएगा, है ना। नीट और जेई का पेपर भी खराब चला जाएगा। और इसको अच्छा करना, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में अच्छा करना है तो थोड़ी सी क्या प्रैक्टिस बढ़ा दो। और एक बार सीख गए, ठीक है ना, तो 100% स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं बार बार मेंशन करता हूँ इन चीजों को। और 11वीं में क्या होता है? बेसिक्स होता है। यहाँ पे जितना अच्छे तरीके से सीखोगे, 12th उतना बेटर होगा। एंड फिर जब बोर्ड का एग्जाम दोगे, जेई नीट का पेपर दोगे, वहां पे काफी कंफर्टेबल हो जाओ। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चा पार्टी? समझ में आ रहा है ना? तो चलो देखो, अपना स्टार्ट करते हैं एकदम। और पहले मैं इसमें कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर जहां पे भी होगा अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा। कैसे प्रोडक्ट रटने वाली कोई सीन ही नहीं बनेगा। तो देखना वीडियो के अंत अगर बने रहोगे ना, तो जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे लूंगा एंड में बिल्कुल समझ जाओगे, है ना। पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए कि अगर तुम वीडियो देख रहे हो ना, तो ये सोचकर मत देखना कि मुझे समझ में नहीं आया। ये सोचकर अगर देखोगे ना कि मेरे को समझ में आ जाएगा, मैं 100% समझा दूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? खुद पे भरोसा होना चाहिए। कहता ना, खुद पे भरोसा नहीं क्या, खुद पे भरोसा नहीं क्या। तो खुद पे भरोसा होना चाहिए ना। अगर तुझमें भरोसा है ना, तो 100% मैं सिखा दूंगा। और देखो भी मैं सिखाता हूँ। ठीक है ना। तो अपना स्टार्ट कर लें क्या? अल्कीन स्टार्ट कर ले बच्चे। ठीक है ना। क्या स्टार्ट कर ले? अल्कीन, लेक्चर नंबर 1। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? इसका प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्कीन कैसे बनाओगे, हम लोग अल्कीन कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। तो जो सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में, वो है आपका डीहाइड्रोहेलोजेनेशन। क्या मैंने बोला? डीहाइड्रोहेलोजेनेशन। क्लियर है ना? डीहाइड्रोहेलोजेनेशन। ठीक है। अब देखो, इसी रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है ना।
अब जरा देखो एक बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि जो बीटा एलिमिनेशन और जो डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शंस है 12th में भी पढ़ना और बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक अच्छा लेवल मैं बना दूंगा, ठीक है, ताकि 12th में जाकर के बहुत ही कंफर्ट फील करोगे, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तुम सोच नहीं सकते। किसी भी एग्जाम में जाओगे ना, नीट का पेपर दोगे ना, तो एक क्वेश्चन 100% तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन से फिक्स है भाई, एकदम दिमाग में सेट कर लो। मतलब अगर ये सीख गए ना तो नीट में तुम्हारा 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर जेई का पेपर देने जा रहे हो ना तो एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन 110% होता है भाई, 200% होता है, मतलब 4 नंबर वहां पे भी तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। बोर्ड में तो आता ही आता है, बात समझ में आ रही है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है तो बहुत ध्यान से देखोगे और कॉपी पेन निकाल लिया गया, वैसे नहीं देखना। अगर बिना नोट्स बनाए लिखना है तो फिर वीडियो मत देखो, ठीक है, बंद कर देना, ठीक है ना। सही बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे बच्चे कैसे आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। बुरा मत मानना, सही बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो डीहाइड्रोहैलोजनेशन, बीटा एलिमिनेशन, तो सबसे पहले देखो बिल्कुल एकदम 0 to हीरो बनाऊंगा यहाँ पे, 0 to हीरो, है ना, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करो, बिल्कुल ऊपर तक लेकर के जाऊंगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले मैं इसका मतलब बता दूं कि डीहाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब क्या होता है ना। तो देखो बच्चे, डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिमूवल, क्या होगा, रिमूवल, है ना। किसका किसका रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का होगा एंड हाइड्रोजन एंड हैलोजन का हो जाएगा, है ना। तो बात समझ में आ रही ना, डीहाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। क्लियर है, किसका रिमूवल करोगे, हाइड्रोजन एंड हैलोजन का। देखो एलिमिनेशन का ही मतलब एलिमिनेट हो रहा है, कुछ चीजें होगी, निकलेगी, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और कौन निकलेगा, हैलोजन निकलेगा। तो पहले तो वर्ड टर्म्स क्लियर होना चाहिए ना कि डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो गया, दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। क्लियर है ना। अब जरा देखो बीटा एलिमिनेशन, सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चे, रिएक्शन इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब एक एल्काइल हैलाइड को, व्हेन एन एल्काइल हैलाइड, स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूं, मैंने बोला बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से, कैसा ही बच्चा हो सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद, किसके साथ हीट करेगा, हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, यस आई एम अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KOH, यस आई एम अल्कोहलिक, दारू को मैं दूध की तरह पी जाऊं, दैट इज द अल्कोहलिक KOH, है ना। देखो नाम में टैग लगा घूम रहा है भाई, अल्कोहलिक कह रहा है, यस आई एम अल्कोहलिक, दारू को मैं दूध की तरह पी जाऊं, अपने पीऊं तभी तो मोटा टैग बनाऊं, ठीक है। देखो टैग लगा ले भाई, अल्कोहलिक KOH, है ना। तो क्या बनाएगा, बातें करेंगे इसके बारे में। टू फॉर्म अल्कीन, क्या बना देगा, अल्कीन बनाएगा। ऑब्वियसली अल्कीन बनाएगा, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अल्कीन का प्रिपरेशन ही तो पढ़ रहे हैं। तो कुछ भी रिएक्शंस होगा, फाइनल में एंड में प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन किसको बोलोगे, या इसी को डीहाइड्रोहैलोजनेशन हमने लिया है, ठीक है ना। किसको बोलोगे, किसको बोलोगे कि जब अल्काइल हैलाइड को किसके साथ हीट कर दोगे, अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन। और यही तुम्हारा क्या होता है, डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। तो पहला शॉट क्लिक करो जल्दी से, ठीक है। दारू को मैं दूध की तरह पी जाऊं, अपनी पियो तभी तुम। अब देखो मिटाऊं मैं क्या, इसको मिटाऊं, ऑल राइट, है ना। स्टेटमेंट का शॉर्ट ले लिया, क्या कि जब एल्काइल हैलाइड को तुम क्या करोगे, हीट करोगे, है ना, तो प्रोडक्ट अपना क्या बनता है, अल्कीन बनता है। अब जरा देखो दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ये अपना लिया क्या, CH3 CH2 और हमने ये ले लिया Cl, ये तुम्हारा क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया। क्या हो गया बच्चे, ये एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इसको मैंने क्या बोला है, अल्कोहलिक KOH के साथ में। ये जो KOH है ना, कोई आम नहीं है, ये साधारण पुरुष नहीं है, कैसा अल्कोहलिक है, कह रहा है यस आई एम अल्कोहलिक, घूमे जा रहा है ये अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक KOH के साथ क्या करोगे, हीट करोगे, तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहां से इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा बच्चे,
और इस कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। क्योंकि देखो डिहाइड्रोजनेशन का मैंने मतलब ही बताया है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे। इस कार्बन से 2 ही कार्बन है ना, तो इस कार्बन से निकलेगा क्या, हाइड्रोजन, और यहां से निकलेगा क्या, हाइड्रोजन। अब जरा देखो यहाँ पे, जिस कार्बन से, देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, क्लियर है ना। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं क्या, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन बोलोगे, अल्फा कार्बन बोलोगे, ठीक है। तो अल्फा कार्बन का जो बगल वाला कार्बन है, अल्फा का जो पड़ोसी है, अल्फा का जो नेबर वाला कार्बन है, वो होता है तुम्हारा क्या, बीटा कार्बन कहलाता है, ठीक है। अब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और इस पे जो हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो अल्फा कार्बन से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन, और बीटा से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन। हमेशा याद रखना, देखो इसका नाम में भी है क्या, बीटा एलिमिनेशन, है ना। तो बीटा से कौन निकलता, हाइड्रोजन निकलता है। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे देखो, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे और यहां से क्या निकलेगा, H, मतलब किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में। तो जब Cl और H यहां से निकलेगा तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट यहाँ पे देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, प्लस अपना HCl निकल गया। बाय प्रोडक्ट देखो, मैं बार बार मेंशन करता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाय प्रोडक्ट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तुमको मेन प्रोडक्ट आना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। देखो उसी रिएक्शंस को अपन हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH2 को ऐसे लिख सकते हो क्या, CH3 को लिख सकते हो, CH2 और H, क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरा देखो क्या हो गया, CH2, ये आपने Cl ले लिया। अब इसको हीट किया किसके साथ में, अल्कोहलिक के साथ में, ठीक है, अल्कोहलिक है ये, अल्कोहलिक के वजह। तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन, और यहां से निकलेगा क्या, हाइड्रोजन। यहां से ये दोनों HCl के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब क्या, अपना अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया क्या, इतना बात समझ में आया। अगर इतना समझ में आया तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, रिएजेंट का खेला होता है। खेलता कौन है, रिएजेंट खेलता है। देखो मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया। यहां पे अगर मैं लिख दूं एक्वस KOH, ठीक है, और यहां पे लिख दूं मैं एल्कोहलिक KOH। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक KOH। दोनों KOH है, एक बार बंदा सीधा साधा पानी पी रखा है, दूसरा देखो देसी पौवा चढ़ा के रखा ना, क्योंकि नाम में इसका अल्कोहलिक है, नाम में अल्कोहलिक है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे रिएक्टेंट तो सेम है ना, एक बार हमने एक्वस KOH डाला, दूसरे में हमने क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KOH डाला, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर ऑर्गेनिक पे बच्चे कमांड बनाना ना, तो रिएजेंट के ऊपर कमांड करना है, बाकी प्रोडक्ट लिखना तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। तुमको देखना है कि कौन सा रिएजेंट कौन सा रिएक्शन करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, उस रिएजेंट को, और याद हो जाएगा कैसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जरा एक्वस KOH के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। एक ग्रुप क्या करेगा, दूसरे को रिप्लेस करेगा। तो इस वाले में यहां से देखो KOH है ना, तो K पे कैसा चार्ज होता है, प्लस, तो OH ऑलवेज कैसा, तो OH माइनस होता है ना। तो OH माइनस साइन क्या करेगा, Cl माइनस को हटा देगा। समझ में आ रहा है ना। देखो क्लोरीन यहाँ पे कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, बोलो हाँ या ना। तो यहां से जो Cl निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा, Cl माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसके जगह पे कौन आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2OH। तो इस रिएक्शन में तुम क्या देख रहे हो कि जो OH है वो Cl को रिप्लेस कर रहा है, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और यहां पे क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा है कि अगर किसी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट अपना क्या बनता है, अल्कीन बन गया। बात समझ में आ रही ना। देखो रिएजेंट अलग हो रहा है, एक एक्वस है दूसरा अल्कोहलिक। बार बार फोकस कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि अल्कोहलिक KOH तो अल्कीन बन गया, और एक्वस KOH तो ये क्या हो गया, क्या बन गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। मतलब एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, और बच्चे दूसरे जगह पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। देखो रिएक्टेंट सेम है,
बट अगर रिएजेंट अलग हो गया ना तो प्रोडक्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इस रिएजेंट को दिमाग में सेट रखना है। अभी तो देखो आसान लग रहा होगा ना कि सर कोई बात नहीं, एक्वस क्यूएच है तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, सीएल हटा के ओएच लगा दिया, एल्कोहलिक है तो अल्कीन बना दिया। बट सेम चीजें 2 महीने के बाद, अभी पढ़ रहे ना, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद कंफ्यूज कर जाओगे कि अल्कोहलिक क्यूएच में सब्स्टिट्यूशन होता है या एक्वस क्यूएच में सब्स्टिट्यूशन होता है। क्योंकि मैं बताऊं तुम्हें, मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूं 70 to 80% बच्चे ये हमेशा क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं। 70 to 80% मैं देखता हूं, तभी तो इसको मैं फोकस कर रहा हूं। अभी तो आसान लग गया, देख लिया तो आसान है, लेकिन महीने 2 महीने के बाद जब दिमाग से निकल जाएगा तो यही चीज तुम्हें टफ हो जाएगा, कंफ्यूज कर जाओगे कि सब्स्टिट्यूशन किस में होता है और एलिमिनेशन किस में होता है। और रिएजेंट पे कमांड करना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कमांड करना होता है। तो देखो एक धांसू ट्रिक बताता हूं मैं कि कैसे याद रखोगे कि इसमें एलिमिनेशन होगा और इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना। तो धांसू ट्रिक, सबसे पहले इसका शॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं। बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं, बहुत इजी वे में है ना। अब जरा समझो यहाँ पे, अब जरा बच्चे समझो। देखो एक्वस क्यूएच सब्स्टिट्यूशन एक को याद रखना, दूसरा अपने आप हो जाएगा ना। अब जरा देखो यहाँ पे कि एल्कोहलिक केओएच है ना भाई, मचल रहा है ना, ये बिल्कुल लचक रहा है, देखो है ना, एल्कोहलिक नाम में है, एल्कोहलिक, आई एम एल्कोहलिक, आई एम एल्कोहलिक किए जा रहा है ना। दारू को मैं दूध की तरह पी जाऊं, अपनी पीऊं तभी तो मोटा पैग बनाऊं, पैग बनाऊं कभी नाप के नहीं, अपनी पीऊं किसी के। ये मैं नहीं गा रहा भाई, एल्कोहलिक केओएच, मैं वो सब नहीं करता, समझ में आ रहा। एल्कोहलिक केओएच नाम में है, ठीक है। अब जरा देखो ऐसे समझ ले भाई ये कि जब एल्कोहलिक केओएच है ना, मतलब क्या, देसी मार रखा है इसने, देसी मार रखा है ना, बोलो मार रखा है, नाम में लिखा है यहाँ पे देखो एल्कोहलिक केओएच, ठीक है। तो जब इसे चढ़ी है, जब इसने पी रखी है, एल्कोहलिक का मतलब क्या, इसने पी रखी है ना, तो गलती होनी पक्की है या नहीं, बोलो गलती होनी पक्की है ना। तो इसने पी रखी है, गलती होनी पक्की है। जब पी रखी है तो इसको क्या होगा बताओ, हैंग ओवर हो गया, हैंग ओवर, तेरी यादों का हैंग ओवर, ठीक है, हैंग ओवर हो गया ना। अब हैंग हो गया, ज्यादा चढ़ गई, पता चला किसी नाले में, किसी गटर में गिरा पड़ा है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसको उठा करके लाते हैं और इसको क्या देते हैं, नींबू, यू नो नींबू, हाँ नींबू, ठीक है, नींबू चटवाते हैं उसको मुंह पे, नींबू चटवाते हैं उसको, ज्यादा चढ़ गई है, उसके नशे उतारने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नींबू देते हैं ना। तो क्या सोचोगे भाई, एल्कोहलिक केओएच जिसने पी रखी है, हैंगओवर है, कहीं गटर पे गिरा पड़ा है, उसको क्या दे रहे, नींबू, ठीक है। और नींबू का मतलब क्या भाई, बोलो क्या दे रहे हो, एसिड ही तो दे रहा है ना भाई। और एसिड बोले तो अपना बेबी मिल गया H+ आयन, वाह H+ आयन। देखो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, एकदम कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। यहाँ पे क्या याद रखना है कि जैसे देखा अल्कोहलिक केओएच, अच्छा इसने पी रखी है, जब पी रखी है तो क्या हैंगओवर है, हैंगओवर मतलब कहीं पे गिरा पड़ा है, वो चाहिए क्या उसको, नींबू। और नींबू का मतलब क्या, एसिड। और अपना केमिस्ट्री में एसिड क्या होता है भाई, H+ है। मतलब ये जैसे आया अल्कोहलिक केओएच, अच्छा पी रखी है, एसिड चाहिए, नींबू चाहिए, H+ आयन चाहिए, ये क्या डिमांड करेगा बताओ, H+ आयन चाहिए ना, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे देखो जरा, मैं रिएक्शन लिख करके दिखाता हूँ कि CH3CH2Cl, क्लियर है ना। अब जरा देखो, मैं इसको जरा ऐसे लिख दूं, CH2H, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एल्कोहलिक KOH है ना, मतलब भाई पी रखी है, इसको चाहिए एसिड, इसको चाहिए एसिड, मतलब हैंगओवर है, नींबू चाहिए ना, मतलब एसिड बोले तो H+ आयन चाहिए इसको। अब H+ कहां से मिलेगा, जरा देखो यहाँ पे कहां से मिलेगा। अब ये जो Cl है, मैंने बोला ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अब देखो ये Cl क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, बोलो माइनस का इफेक्ट शो करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन से, ये इससे खींचेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है उससे क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये जो हाइड्रोजन होगा, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, इसकी माइनस का इफेक्ट की वजह से कैसा नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से किस फॉर्म में निकलेगा, H+ आयन के फॉर्म में निकला। क्या बात समझ में आ रही ना। तो एल्कोहलिक केओएच, इसको क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए। तो एल्कोहलिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एल्कोहल आएगा ना, यहाँ पे हम लोग दिखाते क्या, C2H5O- इथॉक्साइड आयन। एल्कोहल क्या हो गया, C2H5OH, H+ हटा दिया वहां पे,
क्या आ गया O माइनस। अब ये कैसा काम करेगा बताओ, बेस के जैसा काम करेगा। और सबको मालूम है ना बेस को क्या पसंद, बेबी, बेबी को क्या पसंद, बेस सबको मालूम है ना, बेबी को बेस पसंद है तो बेस को क्या पसंद होगा, बेबी, बेबी कौन H प्लस, ऑर्गेनिक का बेबी H प्लस आयन है ना, बोलो। तो अब ये C2H5 O माइनस क्या 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 करेगा बोलो, इसको यहां से निकालेगा, क्योंकि इसने पी रखी, इसको चाहिए क्या नेम को H प्लस आयन निकालेगा। तो जब यहां से ये H प्लस आयन निकालेगा बच्चा, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH2, यहाँ पे कैसा होगा नेगेटिव चार्ज, ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया Cl। हा हा हा, क्या मेरी बात समझ में आ रही, ये माइनस कैसे है समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां से क्या निकल रहा है, ये H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा, आएगा नेगेटिव चार्ज, क्लियर है ना। अब जरा देखो यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो हेलाइड आयन होता है बच्चे, यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे कि हेलाइड आयन इज अ गुड 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 लिविंग ग्रुप। कैसा लिविंग ग्रुप होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि देखो यहां से ये रिमूव हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो आसानी से लीव करेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो हेलाइड आयन का मतलब क्या हो गया कि I माइनस, ये सब बातें को नोट रखोगे और ये सब बातें को याद रखोगे, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ये सब क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इज अ गुड लिविंग ग्रुप। कौन, हेलाइड आयन। ऑलवेज रिमेंबर हेलाइड आयन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो ये जो Cl है यहां से क्या एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा किस फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर के जाएगा ही, साथ में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि जरा देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या दो इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो इस दो इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन, एक है ना, एक क्या है कार्बन का, तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर के निकलता ही है, साथ में इस कार्बन का भी लेकर के निकलता है, बिकॉज उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहां से ये देखो किस फॉर्म में निकलेगा, Cl माइनस के फॉर्म में। बात समझ में आ रही ना, तो यहां से ये निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही ना, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, Cl माइनस निकल गया अपना, ये बच क्या गया यहाँ पे, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है मतलब क्या डबल बॉन्ड बना देगा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो गया, और यही एलिमिनेशन रिएक्शंस का क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया। एल्कोहलिक KH है, चाहिए क्या, एसिड, H प्लस आयन इसने पी रखी है, यहां से ये H प्लस आयन निकाला, H प्लस आयन निकाला तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और इसको यहां से बाहर निकाल देगा, क्योंकि Cl माइनस आयन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर हो गया ना, क्लियर क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं भी अगर आएगा ना समझे बच्चे तो कमेंट करके बताना, मैं दूसरे वीडियो में इसको फिर से क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मिटाऊं, मैं इसको मिटाऊं, ओके, है ना। क्या क्या बातें मैंने यहाँ पे याद करवाया, है ना, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन में, है ना, कैसे पकड़ोगे, तो जैसे दिख गया भाई कि ये पी रखी है, अल्कोहलिक है, एलिमिनेशन मतलब H प्लस आयन को निकाल देगा, उसको चाहिए, याद हो जाएगा। बाकी एक्वस है तो अपने आप याद रहेगा, हाँ उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें एलिमिनेशन होता है। दूसरी बातें यहाँ पे याद रखोगे कि जो हाई टेम्परेचर होता है, क्या होता है, हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चे। जो हाई टेम्परेचर किसको फेवर करता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस को, है ना। तो जैसे मैंने एक चीज बताया, एक रिएजेंट मैंने बताया अल्कोहलिक KOH, एनसीईआरटी ज्यादातर यूज करते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी जाओगे तो अल्कोहलिक KOH ही आएगा। बट अगर अल्कोहलिक KOH के अलावा भी एलिमिनेशन रिएक्शंस हम लोग कैसे समझेंगे कि उसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, देखो हाई टेम्परेचर इसका एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर वीक बेस है, बात समझ में आ रही है, बेस है तो क्या निकालेगा, H प्लस आयन को। वीक बेस के साथ अगर हीट करा हुआ हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन करवा देगा और प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन। जैसे मान लो रिएजेंट तुम्हारा दिया हुआ है H2O और इसके साथ हीट दिया हुआ है, हीट का सिंबल किया हुआ है, CH3OH इसके साथ हीट है, C2H5OH सारा वीक बेस है ना, लेकिन हीट है यहाँ पे, ठीक है। NaNH2 देखो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका नाम होता है क्या, सोडामाइड। ये सब बात दिमाग में रखोगे, है ना, सोडामाइड। ओनली सिर्फ KOH है, वहां पे अल्कोहलिक मेंशन करा हुआ नहीं है, बट उसके साथ हीट अगर दिया हुआ है, हीट करा हुआ है, तो वो प्रोडक्ट सब यहाँ पे क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। बात समझ में आ रही ना। बट अगर देखो H2O है यहाँ पे
12th क्लास में पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक्स सीखना अच्छे से एलिमिनेशन रिएक्शंस का। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं ये हीट हटा दूं तब वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे हीट का सिंबल दिया हुआ है आपको क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो जरा आप इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैकेनिज्म समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट बनाने का तरीका सिखाता हूं कि कैसे प्रोडक्ट है ना इजिली बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखो हमने पहला एग्जांपल्स में ये लिया CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे देखो हमने KOH लिख दिया, एल्कोहलिक वेल्कोहलिक कुछ नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ पे अब हीट लिख दिया, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। हीट बहुत बड़ा रीजन है पहचानने का एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो क्या याद रखोगे एलिमिनेशन में, जिससे हाइड्रोजन अटैच होगा बच्चे वो अल्फा, और उसके बगल वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा। तो बीटा से क्या निकालोगे H, और अल्फा से क्या निकालोगे Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दूसरा देखो एग्जांपल अगर मैं लूंगा CH3 CH2 CH2 Cl, है ना। H2 ले लिया हमने, यहाँ पे हीट कर दिया, ठीक है। क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। हीट देखो वाटर के साथ यहाँ पे हीट है, और वाटर है यहाँ पे लोन पेयर है या नहीं बोलो, यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा, और हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कीन बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, क्लियर है ना। तो यहां से देखो अगेन ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, और ये आपका क्या है, बीटा कार्बन हो गया। तो यहां से निकलेगा हेलोजन, और यहां से क्या निकाल दोगे H, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा CH3। देखो सबको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, सबको आ रहा है ना समझ में। तो ये बना CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये अपना बना दोगे क्या CH2। यस आई एम अल्कोहलिक, क्लियर है ना, ये बन गया अपना। देखो अगर मैं 4 कार्बन वाला ले लू CH3 CH2 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 Cl, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कुछ भी दे दिया, NaNH2 दे दिया। सोडामाइड बहुत ही खतरनाक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो फटाफट बीटा कार्बन से क्या करेगा, H+ को निकालेगा, यहाँ पे माइनस आ गया, ये इधर शिफ्ट करेगा, इसको बाहर निकालेगा, क्लियर है ना। मतलब ये बीटा और ये अल्फा, अल्फा से Cl और बीटा से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट देखो अपना क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया अपना ब्यूटाइन, क्या बन गया ब्यूटाइन, और ये अपना क्या लिया था ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या लिया अपना ब्यूटाइल क्लोराइड। यस आई एम अल्कोहलिक, यस क्लियर है ना। तो फटाफट अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, कमेंट करके जरूर बताना अगर समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है समझ में फिर भी बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में देख लूं इसको क्यों नहीं आ रहा भाई समझ में, क्या प्रॉब्लम्स है। पहले तो खुद पे भरोसा होना चाहिए ना, खुद पे भरोसा रखो, आएगा 100% तुम्हारे में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब जरा देखो बच्चों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से मैंने लिया, CH3 here Cl CH2 and here CH3। अब देखो इसको हमने अल्कोहलिक KOH ले लिया, है ना। तो जैसे अल्कोहलिक KOH ले लिया ना, क्या समझोगे, एलिमिनेशन है भाई, क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड द प्रोडक्ट विल बी अल्कीन, राइट। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिस कार्बन इज द अल्फा, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, दिस कार्बन इज अल्फा बिकॉज हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन का पड़ोसी को देख लो, तो इसका पड़ोसी कौन, ये हो गया तुम्हारा बीटा, और इसका पड़ोसी ये यहाँ पे भी हो गया बीटा। तो देखो यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, इसका मतलब दो बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑलवेज कहां से निकलता है, बीटा हाइड्रोजन से निकलता है, बोलो हाँ या ना। तो अगर यहां से बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहां से अगर निकालोगे तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे अब इसमें, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, बात समझ में आ रही ना। देखो यहां से अगर मैंने निकाल दिया H और Cl, यहां से निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये तुम्हारा हो गया CH2 और ये हो गया CH3, बोले तो ब्यूटवनईन, ठीक है। अब इस वाले केस में अगर देखो यहां से अगर निकालोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा CH3 CH,
अब यहां से H निकल रहा है ना, तो इनके बीच में यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, ये क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना देखो ब्यूटेन। कितने प्रोडक्ट हो गए, है ना, एक और एक, दो प्रोडक्ट। अब सवाल ये उठता है, क्या सवाल उठता है कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चे, मेजर प्रोडक्ट, यस मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये मेजर होगा या फिर ये मेजर होगा, है ना। एक मेजर होगा, दूसरा क्या माइनर। मेजर माइनर का मतलब समझते हो क्या, मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या, उसकी क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट में होगी, और माइनर का मतलब क्या, उसकी अमाउंट कम बनेगी, छोटा सा बनेगा, है ना। मान लो कि अगर ये 80% बनता है तो ये कितना बनेगा 20% बनेगा, तो जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है वो क्या होता है मेजर, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ रही ना। तो देखो हमेशा मैं बोलता हूं, यहाँ पे देखो मैं कुछ नहीं बोलता, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गया अपना क्या माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब बताओ क्या मैं डिसाइड कर लिया कि ये मेजर और ये माइनर, मैं बोलता हूं कौन डिसाइड करने वाला, छोटा सा आदमी हूं, मैं थोड़ी डिसाइड किया कि भाई ये मेजर ये माइनर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सेटजेफ नाम का एक साइंटिस्ट था, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं। पहले जरा मैं इसको मिटाऊं, क्या इसको मिटाऊं, देखो यहां पे लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम लोग, सेटजेफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने डिसाइड किया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट लेते हैं। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, सेटजेफ या जेटसेफ बोल सकते हो, जेटसेफ, इस तरीके से ये इसका नाम था, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख लेते ये लोग, ये, है ना। और इसी को जो इंडियन वर्जन होता है सेटजेफ, ये, ठीक है बच्चे। अब देखो मैं सेटजेफ रूल बता रहा हूं कि व्हाट इज सेटजेफ रूल, है ना। कहता है कि इन डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, कहता है मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच इज मोर स्टेबल, है ना। सेटजेफ क्या बताया कि इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा ना, स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये किसने बताया, मैं नहीं बता रहा हूं, सेटजेफ ने बताया। और तो अगर माइनर और मेजर प्रोडक्ट अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है तो जस्ट क्या करोगे, चेक आउट द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आपको आता होगा निकालने, कैसे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे, समझ में आ रही ना। हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखोगे चेक करोगे अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो मैंने बताया था ना कि डबल बॉन्डेड कार्बन का जो पड़ोसी कार्बन होता है, दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर कोई कार्बन नहीं है, तो इसका पड़ोसी ये कितने हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हो गया देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, यहाँ पे 3, दिस इज अल्फा, और ये भी अल्फा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये क्या हो गया सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ग्रेटर इज द अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ऐसा पढ़ा होगा हाइपर कॉन्जुगेशंस के एप्लीकेशन में। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे ये अल्कीन क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया लेस स्टेबल हो गया। तो जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होता है वही अपना क्या कहलाता है, मेजर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो सेटजेफ ने क्या बोला बताओ, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे कि मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये याद रखोगे। सेटजेफ ने क्या बताया कि मोर स्टेबल अल्कीन, जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट जब भी निकालोगे तो क्या ढूंढोगे, क्या चेक करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बच्चे सबको आता होगा, जस्ट चेक आउट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई एम गोना मिटाइंग राइट। अब जरा देखो यहाँ, वेरी सिंपल है ना। तो मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट क्या आइडेंटिफाई कर लोगे ना। अब जरा देखो मैं क्वेश्चंस लेता हूं, है ना, किस लेवल से क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है। मान लो अगेन देखो हमने CH3 लिया, CH यहाँ पे हमने Br ले लिया, हमने यहाँ पे लिया CH2 और यहाँ पे ले लिया CH3। क्लियर बच्चे, यहाँ पे डाल दिया कुछ भी KOH, तुमको पकड़ना होगा, दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर क्वेश्चन पूछ दिया हाउ मेनी प्रोडक्ट, ऑप्शन 4 रहेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट विल फॉर्म, कितने प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। तो जैसे केमिस्ट्री में आ गया हाउ मेनी, कितने प्रोडक्ट, मतलब आइसोमर का लोचा है, वहां पे किसका लोचा है, आइसोमर का लोचा है। और एलिमिनेशन में
क्या बन रहा है, अल्कीन बन रहा है ना। और अल्कीन में कौन सा आइसोमर यूज होता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं तो क्या इजेड पड़ा होगा, ई आइसोमर एंड जेड आइसोमर, उसका यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी जस्ट मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया कि ये अल्फा और ये अपना हो गया बीटा और ये अपना हो गया बीटा। एक एच यहां से निकालोगे है ना, तो एक प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो अब सबको आ गया होगा। एक प्रोडक्ट अपना देखो ये बन गया, एंड दूसरा प्रोडक्ट बीटा, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, तो दूसरा अपना बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये बनेगा CH3। अभी तो देखो दो प्रोडक्ट है ना, पूछ रहा है ना, तो चेक करना है कि इसमें क्या कोई आइसोमर होगा या इसमें कोई आइसोमर शो करेगा। बात समझ में आ रही ना। तो अगर अल्कीन में कौन सा आइसोमर चेक करोगे, बता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो ये क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बच्चे मेरी बताओ जल्दी से कमेंट करके बताना, क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज इस कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप है, दो सेम हाइड्रोजन है ना। और जीआई का कंडीशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंडीशन क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, दो सेम हाइड्रोजन है ना, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक प्रोडक्ट होगा, इसका एक ही प्रोडक्ट होगा। बट इस वाले केस में देखो ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है ना, इस कार्बन पे एक H दिख रहा होगा तुमको और एक CH3, मतलब इस कार्बन से एक H और एक CH3 जुड़ा हुआ जो कि अलग है, इस कार्बन पे भी एक H और एक CH3 जुड़ा हुआ है जो कि अलग है। इसका मतलब ये क्या करेगा, सिस और ट्रांस हो करेगा ना, तो एक इसका हो जाएगा तुम्हारा क्या, सिस फॉर्म हो जाएगा। बच्चे बोलो क्या हो जाएगा, इसका सिस फॉर्म हो जाएगा और दूसरा अपना क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए बताओगे जरा, तो टोटल तुम्हारा कितने प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें, टोटल 3 प्रोडक्ट विल ऑब्टेन। कितने, तो आंसर जो रहेगा, 4 ऑप्शन जो रहेगा उसमें से तुम किसमें टिक लगाओगे, तो 3 वाले में लगाओगे, एक यहां से और इसका कितना बनना, 2, एक सिस, ये वाला क्या था सिस और दूसरे वाला क्या था ट्रांस। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए अपने, 3 प्रोडक्ट बन गए है ना। बात समझ में आ रही है, आ रही ना समझ में, तो जल्दी जल्दी से क्या कर लो, इसको क्लिक कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ही खेल लेना। अब मिटाऊं क्या इसको, साफ कर दो ना इसको, ठीक है, बड़े स्मार्ट हो तुम लोग है ना। अब देखो हाउ मेनी प्रोडक्ट ये पूछ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब यहां पे पूछ दिया क्या कि फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम वही दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे ये हो गया ना। और दूसरा मैंने क्या बनाया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है ना। और इसके क्या मैंने 2 बताए थे ना, एक बताया सिस, ये सिस हो गया, बॉन्ड लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, दोनों मिथाइल सेम ग्रुप है। और ट्रांस हम लोग कैसे दिखा देते हैं, इस तरीके से, ये वाला क्या हो गया ट्रांस, सिस ब्यूटेन एंड ट्रांस है ना। अब एक बात बताओ कि सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल क्या होता है, ट्रांस इज द मोर स्टेबल है ना। तो इसमें अगर पूछता है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, तो ऑप्शंस में ये भी रहेगा, एक सिस बना के देगा और दूसरा ट्रांस बना के देगा। तो सिस एंड ट्रांसफॉर्म में बच्चे, ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। तो जो मेजर प्रोडक्ट वाला तुम्हारा ऑप्शन आएगा वो कौन सा ढूंढोगे, ट्रांस वाला ढूंढोगे। अगर तुमने गलती से भी सिस वाले फॉर्म पे ऑप्शंस मार दिया तो 100% 4 तो गया ही, साथ में एक नेगेटिव लेके जाएगा, मतलब 5 नंबर तुम्हारे क्या चला गया। तो क्या मेरी बातें समझ में आ रही, मैं समझा पा रहा हूं तुम लोगों को। मेजर प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे, अल्कीन है तो सिस और ट्रांस देखोगे, एंड ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। चलो जल्दी से करो, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे भी क्वेश्चन है भाई यहाँ पे अभी तो, ठीक है ना। अब चलो देखो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, सिर्फ मैं ही बताता रहूंगा, समझ में आ गई है। मैं यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले आप वीडियो पॉज कर लेना, फिर बना करके देखना कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे, डॉक्टर बनना पैसा कमाना, डॉक्टर बनना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मनी, अपना सपना मनी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे थोड़े में फ्री में मिलेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। ये अत्ता मंजी सटकाओ इसको, जितना ज्यादा सटकाओगे ना उतना ज्यादा ऊपर जाओगे,
बात समझ में? ऐसा नहीं सटकाना कि किसी का घर तोड़ दिया या करके, अरे नहीं मैं इधर बोल रहा हूँ, इधर दिमाग लगा, ऐसा नहीं बुलडोजर लोगे किसी घर पे चढ़ा दो, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ पे देखो, एक मैंने ये ले लिया, देखता हूं बना के देखो, वीडियो पॉज कर लेना उसके बाद बनाओ। CH2Cl हमने यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट देना है, ठीक है ना। तुमको वहां पे एम्फेसाइज करना है, इंडिकेट करना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है एंड कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, वो आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अल्कोहलिक KH ले लिया, दूसरा मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, एक यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, एक यहाँ पे हमने Cl ले लिया, अगेन हमने KH है दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा कुछ ऐसा ले लूं, कुछ ऐसा ले लूं, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे KOH के साथ हीट करना है, ये प्रोडक्ट बनाना है। एंड चौथा देखो 4 क्वेश्चन दिया, फटाफट खड़काओ तो जरा, यहाँ पे देखो एक Br ले लिया, और कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरा 4 में से 4 सही हुआ या 1 2 3 4। अगर बच्चे जिसका 4 में से 4 सही हो गया वो हमारे तरफ से हो गया यो यो। कौन बनेगा यो यो? ये यो यो मिल गया। और जिससे एक भी नहीं बनना ना, वीडियो देख रहे हो और एक भी नहीं बना, मतलब वो क्या बुल्ले बुल्ल बुल्ल बुल्ल, समझ रहे हो ना। इसका मतलब तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो, देख रहे हो बट दिमाग कहीं और पे चल रहा है। तो फटाफट चेक कर लो कि क्या मिल रहा है भाई तेरे को, तेरे सर पे यो यो है या नहीं है। 4 क्वेश्चन, फटाफट से वीडियो पॉज करो एंड बनाना स्टार्ट करो। ऑफलाइन क्लास में मैं ऐसे ही करवाता हूँ ना, बनाने देता हूं ना, और अगर मैं सामने होता नहीं बनाता तो कान के नीचे लगाता ना भी। चलो जल्दी से करो, बना लिया। अब जरा देखो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या ढूंढना है, दिस कार्बन इज अल्फा एंड उसका बगल वाला पड़ोसी कार्बन ये है ना बीटा। तो बीटा से किसको निकालोगे, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, निकल जाएगा। तो जब यहां से H निकलेगा इस कार्बन से और यहाँ से Cl निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्या आएगा, डबल बॉन्ड। चेक कर लेना किसका 4 में 4 सही हो रहा है। एंड कम से कम इतना चिल्ला रहा हूं, कम से कम कमेंट करके जरूर बताना कि सर यो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया, एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है बच्चे यहाँ पे। अब जरा देखो, ये तुम्हारा हो गया हेलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा कार्बन। ये तुम्हारा क्या हो गया, बीटा कार्बन, क्योंकि इसका पड़ोसी ये भी है, इसका पड़ोसी ये, तो ये भी बीटा हो गया, इसका पड़ोसी ये तो बीटा। देखो 3 पड़ोसियों में है ना, 3 पड़ोसी है ना। बट जरा देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा सेंस अगर यूज करोगे तो ये कार्बन और ये कार्बन देखो इक्विवेलेंट है। यहां से चले ये कार्बन और यहां से चले ये कार्बन, ये दोनों क्या बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को यूज करोगे। बात समझ में आ रही ना। ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों इक्विवेलेंट कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन देखो इक्विवेलेंट है। यहां से आने के बाद में CH2 है, यहां से भी आने के बाद देखो CH2 है। बात समझ में आ रही ना। तो देखो यहां से बीटा, ये हाइड्रोजन निकालोगे, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे यहां से Cl निकला और यहाँ पे आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड CH2 बन गया ये। प्लस दूसरा क्या बनाओगे, दूसरा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट अपना, क्या बनेगा, देखो यहां से अल्फा निकलेगा और यहां से बीटा। तो जब यहां से अल्फा निकल रहा है और यहां से ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और सब जैसा वैसा रहेगा। तो ये अपना क्या हो गया, CH3, और यहाँ पे ये हो गया डबल बॉन्ड। अब दोनों में चेक करना है कि मेजर कौन माइनर कौन। तो इसमें जरा देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ये और ये वाला, इसका पड़ोसी ये 2 हाइड्रोजन, इसका पड़ोसी 2, मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्लियर है ना। यहाँ पे जरा देखो, ये कार्बन का पड़ोसी ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसका पड़ोसी ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इसका पड़ोसी ये तो कितना हो गया, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ग्रेटर इज द अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन एंड दैट एल्केन इज विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, मेजर, और ये अपना क्या हो गया, माइनर। क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट वाले में देखो, ये अपना हो गया अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। बट चेक करो कि इस बीटा कार्बन के ऊपर एक भी बीटा, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने कोई चांस ही नहीं, नहीं हाइड्रोजन है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोबेबिलिटी बनता है, इस कार्बन से, इस यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे। तो जब यहां से बीटा हाइड्रोजन निकालोगे, ये बीटा हाइड्रोजन निकालोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। एक ही प्रोडक्ट बनना है, यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आ गया क्या, ये बन गया। ठीक है, इसमें जरा चेक करो, तो ये अपना हो गया अल्फा, ये अपना हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। और देखो दोनों ही बीटा कार्बन के ऊपर एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। तो बाबा जी का टुल्लू, क्या कुछ नहीं होना यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन,
कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। देखो बच्चे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर ईमानदारी से देखोगे, ईमानदारी से कोशिश करोगे, तभी कर पाओगे। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। घर पे जितने जैसे 5-6 क्वेश्चंस मैंने करवाया ना, तो एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन बड़े ईमानदारी से, ऑनेस्टली इसको पहले अच्छे से देखो एंड फिर अपने आप उसको बनाने की कोशिश। जब 1-2 बार बनाओगे तभी वो दिमाग में, फिर क्या, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और तुम्हारे दिमाग में जाकर के सेट हो गया। और अगर समझ में आया, अच्छे तरीके से समझ में आया, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, ये हमारी तुमसे रिक्वेस्ट है। जब कमेंट करोगे ना, वही हमारी इंस्पिरेशन होगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो फटाफट जल्दी से लेकर के आऊं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।